5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ गए हैं और 3 राज्यों के जो चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए हैं और इन राज्यों में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा कि कांग्रेस कैसे सत्ता से बेदखल हो गई। 2 राज्यों में कैसे 3 राज्यों में बीजेपी को सरकार मिल गई। जो इंडिया गठबंधन था क्या वो सही तरीके से इंटैक्ट नहीं था? क्या इंडिया गठबंधन ने सही तरीके से होमवर्क नहीं किया या सही तरीके से जनता के बीच में खुद को प्रेजेंट नहीं किया, जिसकी वजह से ऐसे नतीजे आए हैं। लेकिन इन सब के साथ जो झारखंड का नेबर स्टेट है, पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, जो झारखंड के साथ ही अलग हुआ और बहुत हद तक ज्योग्राफिकल सिचुएशन कहें या फिर जो पॉलिटिकल सिनेरियो या जिन मांगों को लेकर अलग हुआ वो तमाम झारखंड से मिलते जुलते हैं। आदिवासी बहुल राज्य है छत्तीसगढ़, तो वहां अगर बीजेपी की पैठ मजबूत हो रही है, वहां से अगर कांग्रेस को उखाड़ फेंका है जनता ने और बीजेपी को वहां पर जनमत दिया है, तो क्या झारखंड में जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टियां हैं उन्हें सचेत होने की जरूरत है? क्योंकि झारखंड भी आदिवासी बहुल राज्य है। ऐसे में क्या खतरा झारखंड में मौजूदा सत्ताधारी पार्टियों के लिए भी है, ये समझने और जानने की हम कोशिश करेंगे। सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में जो नतीजे आए हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बीजेपी को मिले हैं, लगातार आदिवासियों के बीच में बीजेपी के वर्कर कार्यकर्ता वर्क करते रहे हैं और उसी का ये नतीजा है। तो क्या झारखंड जहां पर आदिवासी बहुल इलाका है वहां भी अब सत्ताधारी पार्टियों को घबराने की जरूरत है? जेएमएम जो कि झारखंड में आदिवासियों की हितैषी ये पार्टी बनती है, तो क्या उसके लिए भी अब ये सोचना और सोचने की जरूरत है, चिंता का विषय है कि यहाँ के आदिवासी भी कहीं बीजेपी के फेवर में तो नहीं जा रहे? बिल्कुल ये खतरे की बात है और कम से कम खतरा अगर नहीं मानते तो हम अलर्ट होने का तो वक्त ज़रूर है, क्योंकि अनकरीब आपको पार्लियामेंट्री इलेक्शन और उसके बाद फिर आपको असेंबली इलेक्शन फेस करना है। खासकर छत्तीसगढ़ जो झारखंड का बेहद पड़ोसी राज्य है और दोनों राज्यों का जो अस्तित्व है कमोबेश एक समय में आया था और दोनों की पहचान और आइडेंटिटी जो है आदिवासियों से है, मूलवासियों से है। अब अगर वैसे राज्य में, छत्तीसगढ़ से राज्य में कांग्रेस से छीन करके बीजेपी एसटी वोटों पर कब्जा करती है, एसटी विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा करती है और वहां पर जो आदिवासी वोटों को अपने पक्ष में करने में कामयाब होती है, तो जाहिर सी बात है इसका असर झारखंड की सियासत पर, राजनीति पर पड़ना लाजमी है। यही वोट बैंक, यही सेंधमारी अगर झारखंड में होती है तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा खतरा होगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा, क्योंकि उनकी जो पहचान और शिनाख्त है वो आदिवासियों और मूलवासियों से जोड़कर देखा जाता है। खासकर संथाल परगना और कोल्हान परमंडल में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की पैठ है, पहचान है, वहाँ पर अगर आदिवासी वोटों पर सेंधमारी करने में बीजेपी सफल रहती है तो जाहिर सी बात है नुकसान का सामना करना पड़ेगा। शहनवाज, हाल के दिनों में आपने देखा होगा संताल जो कि जेएमएम का गढ़ कहा जाता है और उसे ही भेदने की कोशिश बीजेपी लगातार करती रही है। आदिवासियों को वहां प्रभावित करने की, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती रही है और लगातार इसके लिए दौरा भी हो रहा है। बाबूलाल मरांडी खुद कैंप करते रहे, जो बीजेपी के बड़े नेता है वो खुद संताल से कैंप करते हुए नजर आते हैं, संताल में कैंपेन करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, जब इस वक्त हम लोग आप बातचीत कर रहे हैं, प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस दौरान भी बाबूलाल मरांडी संथाल परगना में है। इससे साफ है कि बीजेपी उसी मोड में यहाँ पर झारखंड का लोक पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिस तरह से वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या इवन के राजस्थान में वो की है। यानी कि कम से कम उस जगह पर जो एक्चुअल जो लोग हैं, आदिवासी हों, मूलवासी हों, उनको जिस तरह से टारगेट किया गया है, उसी फॉर्मेट में, उसी आउटलाइन के साथ झारखंड में भी बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है इसका सबसे ज्यादा खतरा होगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत इन चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर है तो आदिवासी सुरक्षित हैं। उनको ये बार बार बोलने की जरूरत सिर्फ इस वजह से पेश आ रही है, उनको पता है कि अगर अपने वोट को नहीं बचाते हैं और अपने वोट बैंक को सेफ नहीं कर पाते हैं तो जो इन 3 राज्यों में हुआ है आदिवासी वोटों के साथ, कहीं ऐसा हश्र अगर झारखंड में होता है तो जाहिर सी बात है जेएमएम को भारी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं सत्ता का जो चाशनी है उससे बाहर होना पड़ेगा। यही वजह है कि जो पॉलिटिकल पंडित है वो ये मानते हैं कि इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम से सबसे ज्यादा अगर सबक लेने की जरूरत है तो कांग्रेस के बाद क्षेत्रीय दल के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को है। लेकिन ये बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस विषय पर जब हम लोगों ने
जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे से बातचीत की तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उनके पास एक ऐसा लीडरशिप है, एक ऐसा नेता है हेमंत सोरेन के तौर पर जो देश में सबसे बड़ा आदिवासी नेता है, जो किसी भी चुनाव को जिताने की दमखम रखते हैं। उन्होंने कुछ बाई इलेक्शन का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और किस तरह से फिर से हम लोगों ने उस सीट पर कब्जा किया है। सही है, बाई इलेक्शन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को, यूपीओ को फायदा हुआ है, इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन जब आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन फेस करने जाएंगे या ओवरऑल 81 विधानसभा सीटों का चुनाव फेस करने जाएंगे, तब परिस्थितियां अलग रहेंगी। तब आपके 5 साल के कामकाज के आधार पर वोट पड़ेगा और ये जो चुनाव हुए हैं इसका जो परिणाम है, इसके जो असर है, वो जाहिर सी बात है अगले चुनाव पर पड़ेगा। क्योंकि अब इस इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बीच में कोई विधानसभा चुनाव नहीं है, ये आखिरी विधानसभा चुनाव थे। इसके बाद सीधे हमें पार्लियामेंट्री चुनाव फेस करना है, तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। लिहाजा इस बात को सीधे से नकार देना कि इन चुनावों का झारखंड की राजनीति पर या आदिवासी वोटों पर या जेएमएम के वोटों के शेयर पर असर नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है कि बहुत एक्चुअल नहीं होगा कहना। शहनवाज, इस बीच में कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के हाथों से ये राज्य फिसले हैं और अब कांग्रेस किस तरह तैयारी करेगी? क्या जो इंडिया गठबंधन की पहल कर लोकसभा चुनाव में जाने की बात कही जा रही थी, क्या इस हार के बाद, जैसा कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन पर ज़्यादा ध्यान देगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से दूसरी पार्टियां बार्गेन करेंगी और समेटने की कोशिश होगी, या फिर उसी ट्रैक में कांग्रेस रहेगी और फिर से विपक्ष बिखरा हुआ नजर आएगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस का जो डीएनए है वो तो बदल नहीं सकता है, लेकिन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अगर कांग्रेस नहीं बदलती है तो फिर जाहिर सी बात है एग्जिस्टेंस पर सवाल उठना लाजमी है। कल जो बैठक प्रस्तावित थी इंडिया गठबंधन की दिल्ली में, वो बैठक अचानक स्थगित हो जाती है। बैठक अचानक स्थगित नहीं हुई है, जब फीडबैक लिया गया कि कौन कौन से लीडर नहीं आ रहे हैं और उनकी गैर मौजूदगी में क्या संदेश जाएगा, उसके बाद ही इस बैठक को स्थगित किया गया है। और यकीन जानिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कल बैठक में जाते इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं थी, क्योंकि कल भी उनका कार्यक्रम लगा हुआ है लगातार। उन्होंने खुद ही बयान भी दिया शहनवाज, उन्होंने गिरिडीह में कि बहुत व्यस्त है वो, इसलिए उन्होंने खड़गे से बात कर ली है, वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसी तरह इसे क्या कन्नी काटना कहें, ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि उन्हें बैठक की कोई जानकारी नहीं है, उनकी पहले से ही कई शेड्यूल तय हैं तो इसलिए वो नहीं जाएंगी। इधर अखिलेश यादव ने मना कर दिया, नीतीश कुमार ने बीमारी का हवाला दे दिया। तो कहीं ना कहीं इस जो चुनाव का नतीजा आया है उससे ये पार्टियां हटती हुई नजर आ रही हैं या फिर अंदर खाने नेतृत्व को लेकर ये तमाम चीजें हो रही हैं? देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तमाम लीडरशिप की, तमाम लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा है। ये जो प्रेशर बनाने की कोशिश है, सिर्फ कांग्रेस को ये बताने की कोशिश है कि जो आपने इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किया है, यही अगर फॉर्मेट के साथ आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जाएंगे तो आपका हश्र बहुत बुरा होगा, इस पूरे गठबंधन का हश्र बहुत बुरा होगा। लिहाजा अभी ये समझ लेने की ज़रूरत है कि आपने जो गलतियाँ की हैं, चाहे अखिलेश यादव के साथ हो या दूसरे क्षेत्रीय दलों के साथ हो, अगर ये रिपीट होता है तो जाहिर सी बात है ये गठबंधन फिर अस्तित्व में नहीं रहेगा। लिहाजा ये सही टाइम था, क्योंकि लोहा भी गर्म है, अभी हथौड़ा चलाया जा सकता है। यही वजह है कि तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियों के लोगों ने हथौड़ा चला दिया है और कांग्रेस को इस बात का पूरा एहसास भी हुआ है कि जो गलती उन्होंने की है, भले ही पब्लिक डोमेन में इस बात को नहीं स्वीकार करे, लेकिन हमारे जो यहाँ के लोकल लीडरशिप की अगर बात माने तो वो कहीं ना कहीं दबी जुबान में ये मान रहे हैं कि गलतियाँ हुई हैं, उस पर विश्लेषण की ज़रूरत है, लेकिन विश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा वक्त उनके पास नहीं है। अब ये बैठक स्थगित हुई है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को ये संदेश गया है और स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि अब इस फॉर्मेट में कांग्रेस के साथ चलना बेहद मुश्किल है। जाहिर सी बात है कांग्रेस को लचीला होना का, उसे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उसे कहीं कहीं पहाड़ के नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि आप कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद आपके हौसले बुलंद थे, लेकिन इन 3 राज्यों की जो स्थिति हुई है बीजेपी के जीत के बाद, आपको फिर अपने ग्राउंड पर देखना पड़ेगा कि आपकी स्थिति क्या है। और जब तक आप साथियों को आप तवज्जो नहीं देंगे, मान सम्मान नहीं देंगे, तब तक ये गठबंधन टिकने वाला नहीं है। जी चलिए, और जितने भी हिंदी पट्टी राज्य हैं शहनवाज, लगातार उस पर अगर बीजेपी का कब्जा होता जा रहा है तो ये लोकसभा चुनाव में वाकई असर डालेगा। इस बीच झारखंड की राजनीति में इन जीत का, जो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, इसका क्या असर दिख सकता है इस सत्ताधारी पार्टियों के बीच में गठबंधन को लेकर, या फिर ओवरऑल देखें तो? शहनवाज, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली में जो एक और भी कांग्रेस के आप अहंकार भी कह सकते हैं, कांग्रेस का ये अपना तरीका है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जो आदिवासी बाहुल्य राज्य है, जहाँ आदिवासियों की पहचान है,
और ये खुद कांग्रेस की लीडरशिप, लोकल लीडरशिप ये मानती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों के बीच अच्छी पैठ रखते हैं। वहाँ के निवर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके संबंध मुख्यमंत्री के साथ बेहतर रहे हैं। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का इस्तेमाल उस चुनाव में नहीं हुआ है। तो ये साफ है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि हम कंफर्टेबल हैं, हम अपने अनुसार, अपने अनुभव के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी की दरकार या किसी की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जेएमएम को इग्नोर करना, मुख्यमंत्री को इग्नोर करना, उसका नुकसान हुआ है। और आज झारखंड की लोकल कांग्रेस की लीडरशिप ये मानती है दबी जुबान से कि ये गलती हुई है। अगर वो जाते तो कहीं ना कहीं कुछ फायदा होता। और खुद जेएमएम के लोग कहते हैं कि हम इसे नजरअंदाज करना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो गठबंधन में है तो जाहिर सी बात है तल्ख अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो मानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाते उन सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए तो आज जो चुनावी गणित है वो कुछ और होता। तो जाहिर सी बात है ये कांग्रेस के अपनी फॉर्मेट की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और सभी को छत्तीसगढ़ के जो नतीजे हैं कम से कम वो तो कहीं का हैरान और परेशान करने वाले हैं, खास करके झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। जी चलिए, बिल्कुल सही कहा शाहनवाज आपने। अगर जिस तरह से बघेल और हेमंत की नज़दीकियां भी दिखी हैं कई मामलों में, चाहे आदिवासी महोत्सव की बात हो, मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ गए और वहां के मुख्यमंत्री भी रांची आए, तो ऐसे में अगर ये जो पार्टनरशिप है, जो इस राज्य में पार्टनरशिप है, जिस तरह इंडिया गठबंधन में पार्टनरशिप नजर आ रही है, अगर उसका फायदा उठाना था तो आदिवासी राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी न्योता दिया जाना चाहिए था। अब अंदर खाने बात हुई थी या नहीं, ये तो राजनीतिक विश्लेषक या पंडित ही बता सकते हैं कि क्या बात हुई थी, या फिर कांग्रेस इतने अहंकार में थी कि उसे लगा कि छत्तीसगढ़ तो वो लूज कर ही नहीं सकती है और इसी वजह से उसे किसी की जरूरत नहीं है। इसका भी खामियाजा हो सकता है ये। बहरहाल आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन की राजनीति कितना रंग लाती है और इसका क्या असर झारखंड राज्य पर पड़ता है।